गहलोत तेरे राज में शिक्षा बिक गई ब्याज में। दोनों हाथ ऊपर करके, गहलोत तेरे राज में शिक्षा बिक गई ब्याज में। गहलोत तेरे राज में शिक्षा बिक गई ब्याज में। गहलोत तेरे राज में शिक्षा बिक गई ब्याज में। गहलोत तेरे राज में शिक्षा बिक गई ब्याज में। सम्मानित मंच और इस कक्ष में उपस्थित युवा मोर्चा के सभी जुझारू कार्यकर्ता बंधुओं, बहुत अल्प समय के नोटिस पर मैं आप सभी के मध्य में आया। किशनगढ़ हमेशा से ही, चाहे किसी पार्टी के पदाधिकारी का या कार्यकर्ता का किशनगढ़ में प्रवास हो या ना हो, किसी और जिले में जाना हो, पर मेरा ये खुद का अनुभव है कि किशनगढ़ के कार्यकर्ता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के लिए 24 घंटे स्वागत के लिए आतुर रहते हैं, 24 घंटे स्वागत के लिए उपस्थित रहते हैं। आप सभी ने मेरा स्वागत किया, मैं आप सभी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। परंतु आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूं और इसके बाद मैं नसीराबाद जाऊंगा, तो मैं एक पीड़ा लेकर आया हूं। और वो जो पीड़ा है वो केवल मेरी पीड़ा नहीं है, वो मुझको लगता है वो पीड़ा इस कक्ष में बैठा हुआ युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता महसूस करता है और इस राजस्थान में युवा मोर्चा को बूथ पर मजबूत कर रहा प्रत्येक कार्यकर्ता उस पीड़ा को महसूस करता है। वो जो पीड़ा है वो है 26 लाख रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की। भाई राकेश जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये लोग जब पावर में आए, जब सत्ता में आए, तो ये कुछ वादे करके आए थे। और मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि कभी कांग्रेस सरकार का चुनाव घोषणा पत्र उठा के देखिएगा और उस चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने हमारे लिए, युवाओं के लिए क्या क्या वादे किए और क्या क्या वादे पूरे किए, उनको भी एक बार आप सभी को देखना चाहिए। मैं बहुत लंबी डिटेल में बात नहीं करूंगा, परंतु जैसा भाई राकेश बोल रहे थे कि इन्होंने वादा किया कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, मैं उसमें अपनी बात जोड़ता हूं। इन्होंने वादा किया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, परंतु इन्होंने किया क्या? भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं करके राजस्थान के युवाओं को बेरोजगार करने का काम राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया। साथियों, रीट की परीक्षा हुई सितंबर माह में। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस दिन भी घर पर नहीं बैठे थे, उस दिन भी सड़कों पर जाकर परीक्षा केंद्रों से दूर निश्चित दूरी पर खड़े होकर जो 26 लाख अभ्यर्थी इधर उधर आवागमन कर रहे थे, परीक्षा के केंद्रों पर जा रहे थे, वहां पर हमारा कोई युवा मोर्चा का साथी था, वो पानी पिला रहा था, कोई वहां पर चाय की व्यवस्था कर रहा था, कोई वहां पर भोजन की व्यवस्था कर रहा था। कई हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने रीट के अभ्यर्थी जो एक जिले से दूसरे जिले में गए, उनको उस जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निःशुल्क रिक्शे की व्यवस्था भी करी, ऑटो की व्यवस्था भी करी। यह हमारे पार्टी के संस्कार है। और उस दिन जब हम सेवा कार्य कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार से नेट बंदी की वजह से हमारी सेवा भी प्रभावित हो रही थी। परंतु हमें लग रहा था कि अगर ये नेट बंदी युवाओं के भविष्य के लिए की जा रही है तो कोई बात नहीं, अगर परीक्षा की कोई योजना बनाने के लिए की जा रही है तो कोई बात नहीं, अगर इसके लिए कोई दुविधा आएगी तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और राजस्थान का युवा उसको सहन करेगा। परंतु परीक्षा होने के दूसरे दिन जब हम अखबार पढ़ते हैं तो दूसरे दिन प्रातः काल में ही पता चलता है कि वो जो नेट बंदी की गई थी वो इसलिए नहीं की गई थी कि परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो सके, वरन इसलिए की गई थी कि जिनके पास सरकार पेपर पहुंचाना चाहती थी केवल उन्हीं तक पेपर पहुंचे, किसी और
लगाई गई, किस प्रकार से पेपर लीक करवाया गया। कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर आधे घंटे पहले पेपर पहुंच गया, कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर 1 घंटे बाद तक पेपर नहीं पहुंचा, कुछ लोग ऐसे थे जिनको 1 दिन पहले पता था कि पेपर में गया है, कुछ लोग ऐसे थे उनके परीक्षा केंद्रों पर 1-1 घंटे बाद तक पेपर नहीं पहुंचा। युवा मोर्चा ने उसी टाइम इस बात का संज्ञान लिया और उसी टाइम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरे राजस्थान के अंदर अपनी आवाज को उठाने का काम किया। साथियों, सीकर में मैं खुद उपस्थित था और सीकर से चूंकि ये डोटासरा जो है उनका गृह जिला है, उनके गृह जिले से हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था और सीकर के अंदर हमने सैकड़ों युवाओं के साथ प्रदर्शन करके सीकर में कलेक्टर को हमने ज्ञापन देने का काम किया था। हमारी वहां पे मुख्य रूप से 3 मांगे थी। एक तो डोटासरा को इस्तीफा देना चाहिए, चारोली को बर्खास्त करना चाहिए और रीट की परीक्षा में जो धांधली हुई है उस धांधली की सीबीआई जांच करानी चाहिए। आपने देखा कि ये एक प्रकारे डोटासरा से इस्तीफा लिया गया, उनको हटाया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया, चारोली को बर्खास्त किया गया। अब हमारी जो ये मांग है कि साहब जब आप शिक्षा मंत्री को हटाते हो, अगर शिक्षा मंत्री ने ये परीक्षा अच्छे से कराई है तो शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया गया। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा अच्छे से नहीं कराई, मुख्यमंत्री को पता चला कि इसके लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है, अगर किसी ने अनियमितताएं करी है तो वो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री को हटाया गया और मंत्री शब्द में हुई तो एक नए शिक्षा मंत्री है। बहुत दुर्भाग्य का विषय है। तो जब शिक्षा मंत्री को हटाया जाता है, चारोली को बर्खास्त किया जाता है, इसका एक साधारण व्यक्ति के मन में भी यही बात आएगी कि पत्रावली पर कुछ सबूत मौजूद है कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। तो जब आप शिक्षा मंत्री को हटाते हो, चारोली को बर्खास्त करते हो, तो फिर आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाते हो? और एक बात जो आप सभी के मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री को हटाते हो, चारोली को बर्खास्त करते हो, परीक्षा को भी रद्द करते हो। तो जब सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया, साथियों इसका मतलब है कि जो युवा मोर्चा की और भारतीय जनता पार्टी की रीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ, उस धांधली की सीबीआई जांच की जो मांग है, मुझे लगता है और आप सभी को भी यही लगता है कि पेपर रद्द होने से हमारी जो मांग हुई है वो और मजबूत हुई है और हमारी जिम्मेदारी है कि इस मांग को हमें और मजबूती के साथ उठाना है। आप सभी देख रहे होंगे कि जब ये परीक्षा रद्द करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझे लगता है सभी प्रत्येक कार्यकर्ता ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा। डोटासरा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं और किस तरीके की बात करते हैं कि मेरे परिवार के पता नहीं 11 सदस्यों ने या 16 सदस्यों ने परीक्षा में हिस्सा लिया पर कोई भी पास नहीं हुआ। तो अगर कोई भी पास नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी क्या राजस्थान के युवाओं की है? अगर डोटासरा के परिवार के 11 सदस्य या 16 सदस्य किसी परीक्षा में हिस्सा लेते हैं, एक भी सदस्य उसमें पास नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है? इससे पहले भी हमने एक बार आवाज उठाई थी, उस समय तो इन्होंने ये बात नहीं कही। जब इनके परिवार के सदस्यों के आरएएस की परीक्षा के साक्षात्कार में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई, परीक्षा के अंदर कम नंबर आते हैं पर उसके लगभग दुगने नंबर इनके साक्षात्कार में आए, उस समय हमने मुद्दा उठाया। तो इसका मतलब अगर डोटासरा जी के परिवार के व्यक्तियों के पास होने से धांधली होती है तो आरएएस की परीक्षा में तो धांधली की थी, तो इन्होंने उस टाइम को ये उदाहरण नहीं दिया, इस समय ये इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। मुझे भी शर्म आती है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री को बहुत घमंड था और उस घमंड को तोड़ने का काम हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। उन सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पीछे 5 जिप्सियां दौड़ाई गई, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। उनकी गलती क्या थी? क्या उनकी सिर्फ यही गलती थी कि उन्होंने 26 लाख रीट के अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाई? अगर हमारी कोई गलती थी तो हमें कानूनन तरीके से हमको गिरफ्तार किया जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लाठियों से, डंडों से, किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से नहीं करता। पर आप सोचिए कि अगर हम 26 लाख अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे गाड़ियां दौड़ाई जाती हैं। परंतु मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बहादुरी को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने अगर ये ठान रखा था कि हम आवाज उठाते रहेंगे और उसे गिरफ्तारी देंगे, तो हमारा मन होगा हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ नहीं पाई। और मैं ये कोई गलत बात नहीं कह रहा कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, पुलिस गलत काम कर रही थी। अगर पुलिस को हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना था तो पुलिस को FIR लॉन्च करनी चाहिए थी। हमने उसी दिन दस्तावेज मंगवाया और हमने दस्तावेज देखकर हमें पता लगा कि पुलिस 4 बजे 5 बजे हमारे पीछे पड़ गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज हुई वो रात को 9 बजे हुई। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे राजनीति से प्रेरित होकर मामले भी दर्ज किए गए। मामले दर्ज करने के साथ साथ बहुत गलत तरीके से गिरफ्तार करने का काम किया। साथियों, उसके बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया पर हमला हुआ। लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार के हमले होना, मुझको लगता है कि आप लोगों ने भी उसको कभी नहीं देखा होगा, हमने भी कभी नहीं देखा। लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का सभी को अधिकार है और वो अधिकार जो है हमें कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, वो अधिकार हमें भारत के संविधान से मिला है। और हम जो अपनी आवाज उठा रहे हैं आदरणीय सतीश जी पुनिया के नेतृत्व में, वो हम संविधान सम्मत तरीकों से अपना रहे हैं। पर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अनुचित तरीके से, अवैधानिक तरीके से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कार को घेरने का काम किया और उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम किया। क्या हमारी विचारधारा पर इस प्रकार का हमला होगा तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शांत बैठेंगे? मुझे लगता है युवा मोर्चा का राजस्थान का कोई भी कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। और आदरणीय सतीश जी पुनिया के काफिले पर जो हमला हुआ, उनको घेरकर उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का जो प्रयास किया गया, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हम रीट के अभ्यर्थियों के लिए भी आवाज उठाते रहेंगे। ये हमें कितना भी डराना चाहे, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। मैं आप लोगों के सामने एक और संस्मरण रखना चाहूंगा। अध्यक्ष जी के ऊपर हमला होता है, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस होटल के बाहर जाते हैं जिस होटल के बाहर इनकी तथाकथित चिंतन बैठक चल रही थी। अब वो तथाकथित चिंतन बैठक इनकी कैसी हो सकती है? इनके आपस में माथे फूट रहे थे, वो आपस में, उनकी पार्टी के मध्य चिंतन का कोई स्वभाव नहीं है, वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे। पर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस होटल के बाहर पहुंचते हैं और हम सभी कार्यकर्ता वहां मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब हनुमान चालीसा का पाठ कर हम खड़े हुए तो कुछ पत्रकार बंधु हमारे पास आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहां पर प्रदर्शन कर रहे हो, पुलिस आपको होटल में नहीं जाने दे रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे गर्व है हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर और उनकी बहादुरी के
हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होटल में जाना चाहेंगे, तो इन्होंने तो उसका घमंड तोड़ने का काम जयपुर के सिविल लाइन्स में किया। ये होटल तो जयपुर के बाहरी क्षेत्र में है, उसमें युवा प्रशासन को किसी भी गलत में नहीं रहना चाहिए। साथियों, आगामी 15 तारीख को युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और आपके जिले में भी बैठकें चल रही होंगी। और मैं जो ये अल्प समय में आपके समक्ष आया, बहुत कम समय का नोटिस देकर आपके समक्ष आया, तो मैं इसलिए आया कि साथियों, मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि रीट की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। युवा मोर्चा को कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात, हम सरकार को चेताना चाहते हैं, हम कांग्रेस को चेताना चाहते हैं कि हम रीट के 26 लाख अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठाते रहेंगे, हम उनके हमलों से नहीं डरेंगे। और अगर उन्होंने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हुआ है, उसका जवाब हम 15 तारीख को विधानसभा का घेराव करके देंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करके देंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि 15 तारीख को अच्छी संख्या में दमखम दिखाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जयपुर पधारें और विधानसभा का घेराव करके अपनी शक्ति का परिचय दें कि किसी भी परिस्थिति में युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं जुड़ेगा।